देखिए स्टूडेंट, आज सिक्योरिटी बटा 80 सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को 5 नंबर सेगमेंट से लिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 रेजिस्टर्स व्हिच हैव रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें 3 ठो रजिस्टर है। पहले का रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है और थर्ड रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो तीनों ही रजिस्टर है, ये तीनों ही रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। आगे बोलता है इसके बाद ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब इन तीनों ही रजिस्टर को किसमें लगाया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा। तो पहले लिखना पड़ेगा आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका फर्स्ट रजिस्टर है, ये मान लीजिए आपका सेकंड रजिस्टर है और ये मान लीजिए आपका थर्ड रजिस्टर है। दिस इज फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज सेकंड रजिस्टर एंड दिस इज थर्ड रजिस्टर। मान लीजिए हम ऐसा कनेक्शन करते हैं कि जो तीनों ही रजिस्टर है, ये तीनों ही रजिस्टर का जो एक किनारा है इसको एक जगह पर लाके कनेक्ट कर दिए और ये तीनों ही रजिस्टर का जो सेकंड किनारा है, ये तीनों का जो सेकंड किनारा है, इन तीनों का सेकंड किनारा को एक जगह पर कनेक्ट कर दिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बोलेंगे। वही देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट ऑल द फर्स्ट एंड आर एट one point and all the second end are at another point, then such combination is called parallel combination। जब हम रजिस्टर्स को ऐसा कनेक्ट करेंगे कि तीनों ही जो रजिस्टर रहेगा या जितना भी रजिस्टर रहेगा सबका जो एक किनारा है वो एक जगह पर जाके कनेक्ट हो जाएगा और सबका जो सेकंड किनारा है वो एक दूसरे जगह पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये जो हम डायग्राम बना के दिखाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास 3 रजिस्टर है। पहला जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R2 है और थर्ड जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। देखिए R1 का जो एक किनारा है यहां पर कनेक्ट हुआ है, R2 का भी एक किनारा यहां पर कनेक्ट हुआ है, R3 का भी एक किनारा यहां पर कनेक्ट हुआ है। जो इस सब का सेकंड किनारा है, जो इस सब का सेकंड एंड है, जैसे R1 का सेकंड एंड यहां कनेक्ट हुआ है, R2 का सेकंड एंड यहां कनेक्ट हुआ है, R3 का भी सेकंड एंड यहीं पर कनेक्ट हुआ है। तो ये तीनों रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है, आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वही आपको डेफिनेशन लिखना है कि जब आपका तीनों रजिस्टर का एक किनारा एक जगह पर कनेक्टेड हो जाए और उसका सबका दूसरा किनारा सेकंड जो एंड होगा वो एक दूसरा पॉइंट पे कनेक्टेड हो जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बोलेंगे। ठीक है, यही डेफिनेशन आपको लिखना है। when the number of registers are connected in such a manner that all the first end are at one point and all the second end are at another point, then such combination is called क्या, parallel combination। उसके बाद सर्किट डायग्राम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से एग्जाम में बनाना है। ऐसा लिखिएगा, सर्किट डायग्राम यहां बना दीजिएगा। अब देखिए सर्किट डायग्राम में क्या हो रहा है थोड़ा पहले समझ लेते हैं। तो ये तो आपको समझा दिया, तीनों किसमें है, पैरेलल में लगाया गया है। एक बैटरी दिया गया है ताकि सर्किट में करंट फ्लो करे, तो यहां से आई करंट निकलेगा और यहां से फिर घूम फिर के आई करंट आ जाएगा। एक की भी लगाया गया सर्किट में ताकि हम जब चाहे स्विच को ऑन कर सके और स्विच को ऑफ कर सके। अब एक मेन चीज समझना है, अब लोगों को पहले भी समझाए थे कि जब भी रजिस्टर, ध्यान से सुनिए, जब भी रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है तो सभी रजिस्टर जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड रहता है। जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 का भी होगा, वही R2 के किनारे के बीच में भी होगा, वही R3 के किनारे के बीच में भी होगा। लेकिन जो सभी रजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो R1 से जो करंट जाएगा वो आपका I1 है, R2 से जो करंट जाएगा वो आपका I2 है और R3 से जो करंट पास करेगा उस करंट का नाम क्या है, I3 है। वही देखिए नीचे यहां पर लिखा है, लैंग्वेज में लिखना है ऐसे आपको, लेट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है और तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सच दैट ऑल द रजिस्टर्स हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों ही रजिस्टर का सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी के बराबर होगा।
बट डिफरेंट करंट। लेकिन R1 रेजिस्टेंस से I1 करंट जाएगा, R2 रेजिस्टेंस से I2 करंट जाएगा और R3 रेजिस्टेंस से I3 करंट जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में जब भी रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहता है तो सभी रजिस्टर में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन सभी रेजिस्टेंस से जो पास करने वाला करंट है वो अलग अलग होता है। जैसे R1 से I1 जा रहा है, R2 से I2 जा रहा है और R3 से I3 करंट पास कर रहा है, वो यहां पर लिखा हुआ है। तो नीचे इसको लिख भी दीजिए कि लेट I1, I2 and I3 be the amount of current passing through the resistor having resistances R1, R2 and R3। इसका मतलब क्या है, R1 रेजिस्टेंस से जो करंट पास कर रहा है वो आपका I1 है, R2 रेजिस्टर से जो करंट पास कर रहा है वो I2 है और R3 से जो करंट पास कर रहा है वो क्या है, I3 है, वो यहां लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या मानते हैं कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सर्किट लगाया गया है इसका टोटल करंट कितना है पूरा सर्किट का, कैपिटल I। देखिए कैपिटल I यहां से आ रहा है, फिर लास्ट में कैपिटल I ही इसके पास जा रहा है, तो ये देखिए नीचे लिखे हैं इसके बाद लेट I बी द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। अब देखिए अगर I ये टोटल करंट होगा तो ये जो टोटल करंट आपका होगा वो किसके बराबर होगा, ना तीनों इंडिविजुअल करंट का सम के बराबर होगा, क्योंकि इसी टोटल करंट से आपका I1 भी हो रहा है, I2 भी हो रहा है और I3 भी हो रहा है। वही नीचे लिखना है इसके बाद द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज, या देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या है, सर्किट से पास करने वाला टोटल करंट, I1 क्या है, R1 रजिस्टर से पास करने वाला करंट, I2 क्या है, R2 से पास करने वाला करंट और I3 क्या है, R3 से पास करने वाला करंट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों ही रजिस्टर है इसमें देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, करंट का वैल्यू I1 है और पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका क्या है, कैपिटल V है, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, तो I बराबर क्या होगा, V बटे आर। अब यहां देखिए निकाले हैं तो I बराबर क्या होगा, V बटे आर। लेकिन अगर आप पहला रेजिस्टेंस में लगाइएगा तो इसका करंट है I1, इसका रेजिस्टेंस है R1, तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटे R1। वही आपको निकालना है अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर। ये जो तीनों ही रजिस्टर है इसमें हर एक में से आपको ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, तो अगर इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, I बराबर V बटे R, लेकिन इसका जो I है वो I1 है और R जो है R1 है, V तो V ही रहेगा, तो क्या होगा, I1 बराबर V बटे R1। अगर हम सेकंड रजिस्टर में ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, I2 बराबर V बटे R2, और अगर हम थर्ड रजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, I3 बराबर V बटे R3 हो जाएगा। क्या V का जगह V1 V2 V3 होगा, आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों रजिस्टर है ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस करेक्ट रहेगा सब में से सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सबका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा। तो V का जगह V1 V2 V3 नहीं होगा, लेकिन I के जगह I1 I2 I3 होगा और R का जगह R1 R2 R3 होगा। तो अगर हम फर्स्ट रजिस्टर में ओम्स लॉ लगाएंगे तो I1 बराबर V बटे R1, सेकंड में लगाएंगे तो I2 बराबर V बटे R2, और अगर थर्ड में लगाएंगे तो क्या होगा, I3 बराबर V बटे R3। अब करना क्या है, ये जो तीनों वैल्यू है I1 का, I2 का, I3 का, इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 जो लिखे हैं इसमें I1 के जगह, I2 के जगह, I3 के जगह पुट कर देंगे। तो वही देखिए पुट किए हैं, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का एलएचएस में जो I है ये I ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो I1 है उसके जगह रख देंगे V बटे R1, यहाँ जो I2 है उसके जगह रख देंगे V बटे R2, और यहाँ जो I3 है इसके जगह क्या रख देंगे, V बटे R3 रख देंगे। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब सुनिए, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, पूरे जब तीनों को लगाएंगे किसमें, पैरेलल में, तो मान लेते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरा सर्किट का, जब तीनों रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको नाम देते हैं क्या, आरपी। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल, वही लिखे हैं, लेट आरपी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मान लिए हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या है, आरपी है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस आरपी मान लिए। ठीक, अब टोटल करंट क्या है, टोटल करंट है आपका I, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो है आपका V। तो अगर हम पूरा सर्किट में ओम्स लॉ लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट का टोटल करंट I हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, टोटल रेजिस्टेंस RP हो गया।
तो क्या होगा I बराबर V बटे R होता है, तो क्या होगा I बराबर V बटे आर पी। वही लिखे हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वी कैन राइट। अगर हम पूरा सर्किट में ओम्स लॉ लगा देंगे तो क्या होगा, पूरा सर्किट का टोटल करंट I जो होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब I बराबर V बटे आर पी। और ये जो पूरा सर्किट के लिए हम लोग लगाए हैं I का जो वैल्यू निकाले हैं, इस I को इस I में पुट कर देंगे, क्योंकि ये भी तो टोटल करंट है जो सर्किट से फ्लो कर रहा है। मतलब इक्वेशन 2 में LHS साइड में जो I है जिसका वैल्यू हम लोग यहां निकाल चुके हैं V बटे आर पी, उसको यहां रख देंगे। वही नीचे लिखे हैं पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2 वी गेट। अगर ये I का वैल्यू जो V बटे आर पी है यहां डाल देंगे तो क्या होगा, यहां हो जाएगा V बटे आर पी बराबर ये RHS में जो था उसको एज इट इज लिख दिए। अब करना क्या है सुनिए, बहुत ही छोटा सा बाकी है, इसका मैक्सिमम तो हो चुका है। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में से, चूंकि तीनों का ही ऊपर में, तीनों का ही न्यूमरेटर में आपका V है, तो राइट हैंड साइड में से V को कॉमन लीजिएगा। तो ये देखिए अगला जो स्टेप है उसमें लिखे हैं राइट हैंड साइड में से V को कॉमन निकालें, तो यहां बचा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, और यहां पर क्या बचा है, यहां बचा है V बटे आर पी। ये जो V कॉमन आया वो ये वाला V से क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। वो लिखे हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो जब आप रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्टेड कीजिएगा तो क्या होगा, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जब तीन रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आएगा पहले इसको डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद सर्किट डायग्राम बना के थोड़ा लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा कि जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। उसके बाद हर एक ब्रांच में हर एक जो रजिस्टर है उसमें ओम्स लॉ लगाइएगा, तो यहां से आ जाएगा I1 V बटे R1 I2 V बटे R2 I3 V बटे R3, तीनों को यहां पुट कर दीजिएगा तो क्या होगा I बराबर ही पूरा आ जाएगा। उसके बाद पूरा सर्किट का बात कीजिएगा कि पूरा सर्किट में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए RP है, टोटल करंट है I है, टोटल पोटेंशियल कितना है V है, तो क्या होगा I बराबर V बटे आर पी। इस I के वैल्यू को यहां पुट कर दीजिएगा, RHS साइड से V को कॉमन निकालिएगा, वो V से V कट जाएगा LHS RHS का, तो जो बचेगा वही आपका क्या आ जाएगा, वही आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जब आप तीन रेजिस्टेंस को किसमें लगाइएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझ के अच्छे से बनाइएगा।